साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और आप देख रहे हैं आवाज भारत। इस वक्त गाजियाबाद के बालूपुरा पक्का तालाब गाजियाबाद उस मोहल्ले में हूँ। और वो मोहल्ला आप देख सकते हैं कि ये सीधी गलियां हैं, ये सीधी गलियां हैं और ये मुझे लग रहा है कि ये देर रात तक चलने वाली ये गलियां हैं। तो भीड़ भाड़ हमेशा इसी तरीके से होता है क्योंकि ये आसपास की दुकानें हैं। ये आसपास की मैं दुकानें भी मैं दिखा देना चाहता हूँ कि ये काफी बड़ी मतलब कि बीच में इस रास्ते पे दुकानें हैं। और इसी मोहल्ले में आपको मैं ये दिखा देना चाहता हूँ गौतम बुद्ध पार्क भी है, जो कि समाज सुधार समिति द्वारा ये निर्मित ये पार्क है। और मैं पार्क के अंदर में दिखा देना चाहता हूँ कि अगर हम अंदर की तरफ जाएं तो काफी बड़ा ये गेट आपको देखने को मिलेगा। और गेट के साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि अंदर एक बहुत बड़ा स्पेस है, बहुत बड़ा खाली स्थान है, जो कि एक ऐसा संस्थान है जहां पर छोटी मोटी जो सामूहिक जो शादी होती है या समाज की तरफ से जो भी कार्य होता है वो यहाँ पे किया जाता है। ये अम्बेडकर पार्क है और साथ में एक बिल्डिंग भी है और वो कहीं न कहीं ये अम्बेडकर भवन है, काफी बड़ा स्पेस है। अगर मैं बात करूं कि कल एक वारदात हुआ इसमें, और वो वारदात क्या है कि इस जो असामाजिक जो तत्व के जो किस्म के जो लोग थे इस गेट को तोड़ते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये गेट है। इसका लॉक तोड़ते हैं, लॉक तोड़ करके, और ये वो लॉक है, लॉक का जो निशानी है उसको पूरा गायब कर रखा है, यानी तोड़ रखा है। ये किसी न किसी तेज धारदार जो इनके पास जो हथियार होता है उससे कहीं न कहीं तोड़ा गया है और तोड़ करके जबरन इसमें घुस करके प्रवेश कर करके, और वो स्थान मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ जो अभी निर्माणाधीन है, निर्माणाधीन है। अभी कार्य चल रहा है, फाउंडेशन बन रहा है। और यहाँ पे जो तथागत बुद्ध की प्रतिमा थी वो फिलहाल यहाँ से फेंक करके और ये इस फाउंडेशन को बिगाड़ने की तहस नहस करने की कोशिश की गई। और आपको मैं बता दूं कि ये अभी काम चल ही रहा था कि उस बीच में शायद उन लोगों को ये काम करते हुए या समाज की एकता कहीं न कहीं खंडित करने के लिए इस प्रकार का ये कार्य, ये घृणित कार्य किया गया है। क्या नाम है? पूरे वारदात के पीछे क्या वो मामला रहा है कि जो इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व आकर के घुसते हैं जबरन, और ये जो प्रतिमा है तथागत बुद्ध की उसको तोड़ने का काम करते हैं। जो फाउंडेशन जो बना रहे थे वो मिस्त्री हमारे साथ में है, उस फाउंडेशन को तोड़ने में लगे। इनके हाथ से वो हथियार जिससे वो बनाते हैं वो छीन लिए गए और इनका जो कार्य था उस कार्य को जो कर रहे थे फाउंडेशन बना रहे थे उसको रोका गया। तो हमारे बीच में है जो मतलब के राज मिस्त्री हैं और विजय नाम है आपका। हाँ जी। तो विजय जी क्या होता है, कल कितने बजे की बात है जो आप लोग आपके साथ में मैंने सुना कि हाथापाई हुई है, आपका काम को जो आप काम कर रहे थे उसको रोका गया है, क्या है पूरा मामला? सर ये 4:30 बजे की बात है। हम काम कर रहे थे, मजदूर मेरे पास था। ये 6-7 लोग आए, हम 2 जने हम थे, 2 जने हमारे जो मोहल्ले के थे जो काम करते थे वो करवा रहे थे। आते उन्होंने हम गाली गूट कार्रवाई की तुरंत ही, फावड़ा लिया, फावड़ा देकर मारा। मैं फाउंडेशन बना रहा था, फावड़ा देकर मारा तुरंत ही। तो अब 2-3 जने मुसलमान के आए थे, उन्होंने फावड़ा लिया, पहले फावड़ा मार रहे थे और मेरा वो बच गया। ठीक है जी, मैं उस साइड आपके ऊपर फावड़ा भी मारने के? हाँ, फावड़ा उठाया था, मेरे लग जाता मगर मैं साइड में होगा था। तो होने के बाद फिर उन्होंने फावड़ा लिया, ताला बंद था, ताले में कुछ मैं फावड़ा बजाया। फावड़े से नहीं खुला, हथौड़ा साइड में रहा था मेरा, हथौड़े से ताला तोड़ा था उन्होंने। कह रहे थे हम देख लेंगे बहन कौन यहाँ पर ताला लगा। अच्छा। हाँ जी। फिर हमने रात को उनको देखा था, भैया कोई बात ना, देखो हम तो मजदूर है। हालांकि मैं भी इस मोहल्ले गई, तो मोहल्ले के विरोध में हम भी थोड़ा काम कर रहे थे। भाई चलो कोई बात ना, समाज का काम है, समाज के विरोध तो हम काम करेंगे। तो कुछ लोग आ गए, उन्होंने ऐसे बदतमीजी करी बहुत ज्यादा। अब उन्हें क्या बतलाए हम, तो हमने उनसे बोला था भी मैं कि चलो उसको हो जाएगा। तो
फिर हमारे जो बड़े बूढ़े थे उन्होंने उनसे बातचीत भी करी थी, रात अफरावी भी दिखवाई थी, तो होने के बाद भी वो तो अब भी ये कह रहा था तुम 1000 हो हिंदू हो तो मेरा कुछ नहीं करते। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने ये बात बोली थी। तो इस वजह से हमारी बहन बेटी सब बैठी है यहाँ पर, अब इस वजह से बैठी है, कोई कार्रवाई हो रही है। चलिए, तो ये पूरा मतलब कि जो कल जो वारदात हुआ इनके सामने हुआ, बल्कि इनके साथ में भी हुआ, जो कार्य कर रहे थे राजगीर का जो मिस्त्री हैं वो काम कर रहे थे, फाउंडेशन बना रहे थे, एक अच्छा मतलब कि फाउंडेशन बन करके तैयार होता, और कहीं ना कहीं इस समाज के लिए ही वो फाउंडेशन अगर तैयार हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जो आस्था रखने वाले जो बुद्धिस्ट वर्ग के जो लोग हैं, जो अम्बेडकर तथागत बुद्ध को मानने वाले और बाबा साहब को जो मानने वाले हैं, वो जो फॉलोवर्स इस मोहल्ले में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं आता और कहीं न कहीं बाबा साहब को याद करते हैं, और जो तथागत बुद्ध है उनके ऊपर चरणों में मालार्पण करने का एक अच्छा मतलब फाउंडेशन उस प्रकार का तैयार कर रहे थे। मगर कहीं ना कहीं एक असामाजिक तत्व के जो लोगों ने, और असामाजिक तत्व की बात कहूँ या उनके बैक में जो सपोर्टर हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हिंदू मुस्लिम का एक यहाँ पर एक माहौल तैयार कर रहे थे, वो क्रिएट कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम कहीं ना कहीं यहाँ पे उत्पन्न हो। मगर कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि ये जो बुद्ध को और बाबा साहब को जो मानने वाले जो फॉलोवर्स हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे वो कहीं ना कहीं उनसे दूरियां बना के रखते हैं कि हिंदू मुस्लिम ना हो, क्योंकि वो जो हिंदू मुस्लिम जो करते हैं कहीं ना कहीं उनके पीछे सपोर्ट होता है। मगर ये काफ़ी शांतिप्रिय ये लोग होते हैं, और कहा जाए तो ये काफ़ी घृणित मतलब माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही थी, और कुछ लोग हैं जो कि पकड़े गए हैं, और उन पर सुनने में आया कि FIR होगी और पुलिस कंप्लेंट भी हुआ है, और यहाँ पे जो भी SP ऑफिस पड़ता है वहाँ पे उनकी मौजूदगी हुई है, और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि कहीं ना कहीं इनके साथ में कड़ा व्यवहार जो होना भी लाजमी है, क्योंकि कानून का ये उल्लंघन है, और बहुत बड़ा एक स्कैंडल होने से यहाँ पे बच गया। और कहीं ना कहीं जो ये मोहल्ला है SC मोहल्ला है, और उनको अभद्र तरीके से गाली देना, चमार शब्द बोलना, जाति सूचक शब्द का यूज करना, ये कहीं ना कहीं काफ़ी अपने आप में घृणित है। और जो पूरी बातें मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताई है, वो इन्हीं के लोगों के जुबानी की बात है कि इनके साथ में क्या क्या हुआ है। तो मैं संतोष कुमार बेस, और आप देख रहे हैं आवाज वाले। धन्यवाद। और शांति के अग्रदूत कहे जाने वाले तथागत बुद्ध भगवान जो उनकी प्रतिमा है, उनको कहीं ना कहीं खंडित करने की कोशिश की गई। कौन कौन लोग हैं यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे, क्योंकि जो उत्पाद इस प्रकार के जो पहुंचाने वाले हैं, कहीं ना कहीं इसी मोहल्ले से ही हैं वो लोग, कि इसी मोहल्ले से आते हैं, देर रात को आते हैं और गेट का लॉक तोड़ते हैं और अंदर प्रवेश करके इस प्रकार का घृणित कार्य। आप लोग यहीं से? अच्छा, क्या हुआ कुछ बता सकते हैं? क्या हुआ, क्या वो नशा वशा करता है वो लड़का, आके ताला वाला तोड़ दिया। हाँ माता जी आप बताएं। हाँ, मुझे पता है, ऐसा था करीब 5 बजे का समय था। 5 बजे का समय था, तो यहाँ कोई नहीं था, बस 2 लड़के बैठे थे, एक रवि था, एक राकेश था, वो था क्या नाम है मोनू, ये बैठे थे। तो 5-6 जने आए, नोनू और उसका भैया रवि, क्या नाम है इसका, क्या नाम है आसू, और सोनू उसकी बुआ का लड़का, और नारायण, हीरे, राजे, वो क्या नाम है नंदू, ये लोग आए। इन्होंने फावला लेके सब लोग तस्वीरें तोड़ फाड़ कर सब फेंक दी, और 2 बच्चे थे, वो डर की वजह से नूना बोले ये 8-7 जने क्या भाई हम पिट जाएंगे इससे। इन्होंने सब तस्वीरें फिर फाड़ के फेंक दी, सब ताला तोड़ दिया गया, और कह दी के देखे भला कौन इस पे ताला बंद करता है। ये बात हुई थी। इस वारदात से भी पहले कोई वारदात नहीं, ऐसी कोई वारदात नहीं हुई थी, बस वो तो थोड़ा सा आपस में मतलब टेंशन हो जाती है, चलो कोई बात ना, कि भाई चलो यहाँ तुम जो है सबकी बाइकें बंद हो गई, सबका बाथरूम करना बंद हो गया, जो मतलब बाहर के लोग आते थे, साफ सफाई की वजह से बहन बेटी बैठी रहती है ऐसे जैसे कि अब बैठी हैं, और हम भी बैठ जाते हैं कभी कभी कोर्ट जाने से पहले। तो ये हुआ था, और कोई ऐसी बात नहीं। मतलब कि कहीं ना कहीं जो पहले जो फिजूल वर्क काम होता था, कि जो बेफजूल के लोग आकर के बैठ जाते थे, या मतलब कि जो मार्केट में जो कुछ लोग आते थे, यहाँ पे आते थे क्योंकि बाथरूम बना हुआ है, हाँ, इसकी दुकान वो बंद करने के वजह से कहीं ना कहीं एक रंजिश है। हाँ, ये बाथरूम बंद करने के नहीं है, और जो वो है क्या नाम है ठेली, ये क्या नाम है तुम्हारे गाड़ी वगैरह खड़े, ये पार्किंग बना रहे। हाँ, पार्किंग बना रहे थे, और ये कह रहे थे जो आसपास के बाथरूम भी यही करेंगे। हमने कहा क्यों करोगे बाथरूम तुम,
क्या यही करेंगे बाथरूम? कैसे करेगा बाथरूम? तो हमने ऑब्जेक्शन लगाया, तो इस वजह से चढ़ की वजह से उन्होंने ये काम किया। ऐसा काम किया है। जी हाँ। चलिए, तो अभी जैसे कि माता जी ने बताया कि इस वजह से जो रंजिश का कारण हुआ है कि यहाँ पे जो गेट बंद कर दिया गया, जो फिजूल के जो लोग आते थे यहाँ पे जो बाथरूम बना हुआ है उस बाथरूम को यूज करते थे और कहीं न कहीं ऐसे वाहन को खड़े करते थे, इसको एक पार्किंग में भी तब्दील किया हुआ था। जैसे कि ये माताएं और बहनें बैठी हुई हैं, इसी प्रकार की माताएं बहनें हर दिन यहाँ पे बैठी मिलती हैं। उनके बीच में आकर के अभद्र तरीके से उनके बीच में घुसना या गाली गलौज करना या शराब दारू का सेवन करना, तो इनके मना करने के वजह से कहीं न कहीं कुछ ऐसे जो असामाजिक जो तत्व लोग आकर के रात के में आकर के कुंडी को तोड़ते हैं और ऐसा वो घृणित कार्य करते हैं। जबकि इश्तिहार में साफ साफ यूपी पुलिस के तरफ से भी निर्देश दिया हुआ है कि यहाँ पर शराब पीना सख्त मना है, गुटखा व तंबाकू फर्श पर दीवार पर जगह जगह थूकना मना है और सामने बहुत बड़ा इश्तिहार है। मतलब कि काफी चारों तरफ इश्तिहार भी लगे, उसके बावजूद भी कहीं न कहीं ऐसे जो लोग हैं, जो अनपढ़ तरीके के जो लोग होते हैं, जो अनपढ़ गंवार जिसे हम कह सकते हैं शुद्ध हिंदी में, जो असामाजिक तत्व हो सकते हैं, जो जिससे समाज से कोई लेना देना नहीं होता है, ऐसे प्रकार इस प्रकार के लोग आते हैं और ऐसे घृणित कार्य को करते हैं। तो हम और भी लोगों से हम बात करेंगे, क्या वो प्रतिदिन यहाँ पे आते हैं पार्क में आप लोग? पार्क में आते हैं जी, बैठते आराम से। साफ सफाई कैसा लग रहा है यहाँ पे? बढ़िया लग रहा, अच्छा, बहुत बढ़िया। इससे पहले मतलब कूड़ा पड़ा था, ये शराब वराब पीते थे देता। अच्छा, हाँ, अब अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है जी, अच्छा, बढ़िया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम टन्नी है जी। तो क्या मतलब कि इस प्रकार की जो साफ सफाई, जो अगर यहाँ पे अगर प्रतिमा रखी जाए भगवान बुद्ध की या बाबा साहब की, कैसा लगेगा यार? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा वातावरण होएगा। अच्छा, लोग बाग बैठते हैं अपने घरों से आकर धूम में बैठते हैं, जगह बढ़िया है, साफ सफाई है और क्या, साफ सफाई है। बहुत कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस की जो चीजें हैं यहाँ से, अवेयरनेस मतलब कि एक जागरूकता, एक अभियान यहाँ से शुरू किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ भी जितने भी संस्थान हैं तथागत बुद्ध के या अम्बेडकर भवन है, बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जितने भी संस्थान हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं एक अगर इनका नाम लिया जाए तो कहीं ना कहीं एक शिक्षा का एक अग्रणी दूत कहा जाए या शिक्षा का एक संस्थान कहा जाए, वो वहाँ पे अपने मन में जो थिंकिंग होती है अपने आप सेट हो जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित है। सुमित जी, क्या करते हो आप? मैं एसी का काम करता हूँ। एसी का काम करते हैं। तो क्या हुआ मतलब कि जो अचानक मतलब कि ये जो बालूपुरा है, जब ये हुआ मैं तो यहाँ उपस्थित नहीं था, लेकिन यहाँ ये स्थिति थी कि यहाँ बैठने लायक कुछ भी नहीं था। ये 2-4 बंदे जो काम करा रहे हैं, इन्होंने इतना बढ़िया पार्क करा दिया है कि यहाँ लेडीज भी बैठती हैं, यहाँ बेंचें डल गई हैं, बहुत अच्छी मतलब बढ़िया वो कर दी है उठने बैठने की, कोई भी आके बैठ सकता है और बिल्कुल सफाई हो गई है। लेकिन ये अब सुनने में आई है कि कुछ लोग इसे तोड़ के चले गए हैं। कुछ लोगों को ये चीजें हजम नहीं हुई। चलिए, कहा जाए तो बहुत सारे मतलब कि ऐसे सवाल नजर आते हैं निकल करके कि कुछ लोगों को ये चीजें हजम नहीं हुई, या कुछ लोगों को ये साफ सफाई अच्छी नहीं लगी, या कुछ लोगों को मतलब कि इन लोगों का एकजुट होना, या माताएं बहनें यहाँ पे बैठती हैं, उनको उनके बैठे रहने कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम मंजू है। अच्छा, आप यहीं पास में रहती हैं? हाँ, यही इसी में गली में रहते हैं हम। हमको भी ये चीज पसंद नहीं है, हम यहाँ बैठे रहते हैं, यहीं खड़े होकर टॉयलेट वगैरह करते हैं, कितनी शर्म की बात है। कोई अच्छा थोड़ी लगता है ऐसा। हमारे घरों में धूप नहीं आती, तो इस वजह से हम यहाँ के बैठते हैं और भी बैठे रहते हैं। जो बात है वो तो सही है। माता जी, आप बताएं। माता जी ना बोला जा भैया, ना बोला जाता। अच्छा, आप रोज रोज आती हैं यहाँ पे? हाँ रोज आते हैं, हाँ रोज आते हैं। अच्छा, बारिश पड़ी बीमार है ना, तो रहो। ये बेचारी कहीं पे पकड़ अच्छा, जाती है। अच्छा। बारिश में बोलो नहीं जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज देवी है। अच्छा, मतलब कि यहाँ पे अगर इस प्रकार की अगर प्रतिमा रखी जाए या अच्छा मतलब लगा। तोड़ दी गई है, हाँ, अगर आप लोग यहाँ पे आओगे, पूजा और करोगे, क्या। कुछ विचारों का आदान प्रदान होगा। तो हम यहाँ पे पूजा करते हैं, अब भी पूजा करते हैं हम इसकी अच्छा। पीपल की। और कुछ ऐसे लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं, आते हैं और बाथरूम में पड़ जाते हैं, खड़े होके बाथरूम कर लेते हैं। हम ये सोचते हैं चलो
यहाँ पे गेट लग जाए और वो सब चीज की सुविधा हो जाए। चलिए, तो सुविधाओं के लिए यहाँ पे और अच्छी सुविधा हो जाए, तो यहाँ पे जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं और पुरुष भी हैं काफी तादाद में, और कहीं ना कहीं एक नाराजगी है उस कम्युनिटी में जो बाबा साहब और तथागत बुद्ध को जो मानने वाले। अगर हम बात करें मानने की, तो कहीं ना कहीं सभी लोगों के दिल में तथागत बुद्ध बसते हैं, और बाबा साहब की जो प्रेरणा है वो एक जाति धर्म के लिए नहीं, बल्कि कहा जाए तो सर्व धर्म और जाति के लिए है। अभी हम बात कर रहे हैं कि मतलब कि संस्थान के बारे में, क्यों ऐसी जो चीजें हैं तोड़ी जाती है, उसको खंडन किया जाता है। मैं जैसी जग्गी मोहल्ला बालूपुरे से समाज सुधार समिति के अध्यक्ष हैं हम, और जो ये जो कार्य करा है असामाजिक तत्वों ने करा है वो गलत करा है, क्योंकि इसमें कुछ लोग जो हैं भू माफिया सरगने हैं। अच्छा जी, जिनमें कि नारायण है, हीरे है, नंदू है, और इनको पीछे से संरक्षण ये जो ममदन वकील है ये देते हैं, ये बढ़ावा देते हैं इनको। ये कहते हैं तुम गुनाह करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब कि ये कहीं ना कहीं जो जमीन है उसको कब्जा करने के कहीं ना कहीं यही फिराक है, यही फिराक है इनकी। और इन्होंने जो नंदू वगैरह हैं और जो हीरे वगैरह हैं, इनके परिवार ने कई जगह पे कईयों के मकान वगैरह कब्जा करे हुए हैं, अरसला में भी हैं, और ये क्या नाम है सिपनपुरे के सौरा सिंह हैं, उनके दामाद हैं, उनके भी मकान पे प्लॉट पे कब्जा है, और कई विजयनगर साइड में भी इन्होंने कब्जा वगैरह करे थे। एक बुद्ध वाटिका भी बनी थी, तो उसमें राजे इनके पापा थे जिन्होंने वहाँ पे निर्माण करके अवैध कब्जा करने की कोशिश करी, जिसमें तो चलिए अभी एक नए सनसनीखेज, एक नए खुलासे के साथ में बाबूजी ने ये भी बता दिया है कि कहीं न कहीं जो भू माफिया है उनका हाथ है, क्योंकि जो ऐसे जो लोग ही होते हैं जो कि जिनका हाथ होता है जिनके सर पे, वो इस वारदात को कर सकता है। तो बाबूजी ने बहुत सनसनीखेज वाली बातें जो बताई है, वो कहीं न कहीं एक सवाल पैदा करता है, जो कि एक नए खुलासे के साथ में कि एक साथ में भू माफिया भी जुड़ा हुआ है जो कि इस जमीन पे कब्जा करना चाहता है, वो भू माफिया। और अभी हम उस विषय पे भी हम बात करेंगे कि देखिए आप बोधिसत्व तथागत बुद्ध की और साथ में मतलब बाबा साहब की जो तस्वीर है वो आप कितना मतलब आलीशान आप इस तरीके से आप देख सकते हैं। इनका जो फाउंडेशन है काफी भव्य मतलब ऊंचाइयों पर है, काफी भव्य तरीके से मतलब सजावट है, टाइल पत्थर ग्रेनाइट से सजाया गया है, ऊपर चारों तरफ ग्रिल है, और ऊपर आप ये देख सकते हैं बिल्डिंग है, और काफी बड़ी बिल्डिंग है, काफी बड़ा स्पेस है। और आप पीछे का देख सकते हैं, कहीं ना कहीं अगर इसको अगर सजाया जाए, अगर इस घास को हरी भरी हरा भरा किया जाए, तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा ये अम्बेडकर भवन बनकर के आएगा। और हम चलते हैं, ये देखिए ये प्रतिमा, जो नई प्रतिमा है वो अनावरण के लिए रखी हुई है, जो तथागत बुद्ध की है। ये पूरा ये मंदिर है, बौद्ध मंदिर है, तो ये बुद्ध मंदिर का ये परिसर है, और साथ में वो बहुत बड़ा हॉल है। और वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।